समस्त ग्रह अपने नियत पथ से भटककर अव्यवस्थित होने के लिए विवश हो गए। क्या ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान नहीं होगा? ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने, किंतु मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। अपने वचनानुसार मुझे त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजना ही था। अब जो हो गया उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऋषिवर, आप तो महानतम ऋषियों में से एक हैं और आप इतना तो कर ही सकते हैं। ये नवीन सृष्टि वास्तविक सृष्टि के क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप ना कर पाए। इसका तो अब एक ही उपाय है। त्रिशंकु अपने नवीन स्वर्गलोक से अपने नवीन सृष्टि पर अपना आधिपत्य स्थापित करे, जिसे आज से त्रिशंकु की सृष्टि कहा जाएगा, जो सृष्टि की प्रतिसृष्टि होने के कारण उसके प्रतिछाया के समान है, उल्टी रहकर ही स्थापित होगी, जिसके स्वर्ग में त्रिशंकु भी उल्टे रहकर ही वास करेंगे। त्रिशंकु की सृष्टि एवं देवराज इंद्र के स्वर्गलोक के क्रियाकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। और यह सब सुनिश्चित करने के लिए मैं अपने शेष तपोबल से त्रिशंकु की सृष्टि का इतना सुदृढ़ घिराव कर दूंगा, और जिसके कारण वास्तविक सृष्टि एवं त्रिशंकु की सृष्टि में संपर्क होना असंभव हो जाएगा। महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनम सिंह का गर्भसंभूतं कराहं ओम कालाय नमः सर्वाय नमः मृत्युंजयाय नमः अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतर्जय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनम सिंह का गर्भसंभूतं कराहं ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनम सिंह का गर्भसंभूतं कराहं ओम कालाय नमः सर्वाय नमः मृत्युंजयाय अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतर्जय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनम सिंह का गर्भसंभूतं कराहं ब्रह्मण्यम अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतर्जय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनम सिंह का गर्भसंभूतं। अंततः दोनों की ही हानि हुई। एक ओर जहाँ ऋषि विश्वामित्र अपनी पूर्ण तपोशक्ति खो बैठे, वहीं महाराज सत्यव्रत त्रिशंकु बनकर पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य में ही उलझे रहने पर विवश हो गए। उन्हें ना धरती प्राप्त हुई और ना ही स्वर्ग। इसीलिए ये तो स्पष्ट है कि ना क्रोध से किसी का कोई भला हुआ है और ना ही किसी के प्रति कोई द्वेष रखने से। और एक दिवस तो ऐसा भी आएगा लंकेश, जब मनुष्यों को वास्तविक फल एवं वनस्पतियों और उनके प्रतिरूपों के मध्य बड़ी सावधानी से भेद करना होगा। अन्यथा वास्तविक के स्थान पर लंकेश उन्हें फल और वनस्पतियों के भी प्रतिरूप ही प्राप्त होंगे। आप उचित कहते हैं गौरीपुत्र। जो भूल उनसे हुई पुनः वही भूल ऋषि शिलाद से ना हो, इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने अपनी संपूर्ण कथा विस्तार से ऋषि शिलाद को सुनाया। मैंने अपने हट से स्वयं को क्षति पहुंचाई। ब्रह्म ऋषि होते हुए भी धर्म के, प्रकृति के और ब्रह्मदेव के विरुद्ध चला गया और अपने वर्षों की साधना से अर्जित तपोशक्ति का हास कर बैठा। और ये तो संयोग है। प्रतिसृष्टि के निर्माण के उपरांत मुझ में कुछ तपोबल शेष था, अन्यथा मेरे इस कृत्य का प्रभाव अत्यंत अनिष्टकारी होता। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, सृष्टि का ही विनाश हो जाता। क्या आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं ऋषिवर? मेरे उदाहरण से सीखिए ऋषि शिलाद। अपना यह हट त्याग दीजिए, इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। आप तो अपना तपोबल तो नष्ट करेंगे ही, साथ साथ सृष्टि एवं उसमें रहने वाले अनेकों जीवों का सर्वनाश कर देंगे। स्वयं परमेश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करने के महापाप के भागी बनेंगे आप।
ऋषिवर, ये तो मैं समझ गया कि मैं जो करने जा रहा था वो सर्वथा अनुचित होता, लेकिन ये भी तो अनुचित है कि मुझे देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने हेतु स्वर्गलोक में प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान नहीं हुई। और क्या अनुचित कारण दिया देवराज इंद्र कि मेरे ही पूर्वजों ने मुझे अनुमति प्रदान नहीं की स्वर्गलोक में प्रवेश करने की? ऋषिवर, इसमें देवताओं का किंचित मात्र भी दोष नहीं। वास्तव में आपके अविवाहित और निसंतान होने के कारण आपके पितृगण उनके तर्पण से वंचित रह गए, तो उन्हें सद्गति कैसे प्राप्त होगी? इसी कारण से आपके पितरों ने आपको स्वर्ग जाने की अनुमति नहीं दी। आप स्वर्ग में इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप बस। ओह, तो कदाचित देवराज इंद्र मुझे यही बताने का प्रयास कर रहे थे, जिसे मैंने अपने क्रोध के कारण अनसुना कर दिया। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, मैं वास्तव में बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। ऋषि विश्वामित्र ने इस अनर्थ को होने के पूर्व ही रोक दिया। ऋषिवर, मेरे द्वारा जो भी अनिष्टकार हुआ था उसे तो मैंने सुधार लिया, किंतु अब भी एक बात शेष है। अभी भी मुझे देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए स्वर्गलोक में अनुमति प्रदान नहीं है। उस अवस्था में अपनी इच्छा की पूर्ण करने और अपने पूर्वजों की सद्गति सुनिश्चित करने के लिए आपको विवाह कर अपने संतान की उत्पत्ति करनी होगी। अब हमारी योजना सफल होती हुई प्रतीत हो रही है। अब ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए वो तप करने वाले हैं, जिससे उन्हें महादेव के रूप में वो पुत्र प्राप्त होगा, जो स्वयं महादेव के अन्य भक्त एवं सखा बनेंगे। किंतु ऋषिवर, मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा करने के लिए समर्पित किया है। यदि मैं किसी कन्या से विवाह करता हूं तो ये उसके प्रति अन्याय होगा ऋषिवर। लेकिन सत्य तो ये भी है कि मैं अपने पूर्वजों को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए आप मेरी इस दुविधा को दूर करने का उपाय सुझाइए। विवाह किए बिना संतान प्राप्ति कैसे करें? जब हमारे सामने ऐसी विकट समस्या उपस्थित हो और हमें कोई उपाय ना सूझ रहा हो, तो एकमात्र महादेव ही पथ प्रदर्शक बनकर हमें उचित मार्ग सुझाते हैं। मैं आपका संकेत समझ गया ऋषिवर। मैं अपने प्रभु महादेव की आराधना करूंगा, क्योंकि वही एक है जो मुझे वरदान स्वरूप संतान प्रदान कर सकते हैं। और संतान प्राप्ति के लिए मैं प्रभु महादेव की यही तपस्या करूंगा। ओम नमः शिवाय। अर्थात पिताश्री प्रभु महादेव के अवतार नंदी जी के जगत में प्रकट होने का समय अब निकट था। कभी कभी महानतम पुण्यात्माओं के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब उन्हें किसी अन्य के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जैसे ऋषि शिलाद, जिन्होंने ऋषि विश्वामित्र से दिशा निर्देश पाकर स्वयं को क्रोध के विकार से रक्षित कर अपने तपोबल का हास नहीं होने दिया। इसलिए ये कहा जाना सर्वथा उचित है कि यदि क्रोध आपको प्रभावित करे तो उसे व्यक्त करने के स्थान पर धैर्य धारण कर
अपनी श्रेष्ठता का परिचय देना चाहिए। लंकेश, ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। चतुर गणेशा। गौरी पुत्र, ऋषि शिलाद का वो समय आ गया था जब उन्हें उनकी श्रेष्ठता, योग्यता एवं तपोशक्ति को सबके समक्ष प्रमाणित करना था। ओम नमः शिवाय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् नमः शिवाय। शीघ्र ही महादेव को उनके सखा, वाहन एवं परम भक्त का साथ प्राप्त होगा, जिनकी वो इतनी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु उससे पूर्व ऋषि शिलाद को अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर ये प्रमाणित करना होगा कि वास्तव में वही महादेव के अवतार के पिता बनने के योग्य हैं। ओम नमः शिवाय। मुझे आशा है हमने जिन धर्मात्मा ऋषि का चुनाव किया है वो आपके अवतार को अपने पुत्र रूप में पाने के सर्वथा योग्य है, और आप भी अपने सखा से भेंट कर पुनः संतुष्ट एवं आनंदित होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिस पल की हमें प्रतीक्षा थी, अब वो पल निकट है। महादेव अब ऋषि शिलाद के निकट पहुंच गए, अर्थात शीघ्र ही वो ऋषिवर को वरदान देंगे और हमारे सभी प्रयास सार्थक होंगे।
नाथ, मुझे तो प्रतीत हो रहा था कि महादेव ऋषि शिलाद को वहाँ वरदान देने गए थे, तो फिर उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया? वो ऋषिवर को वहाँ से वरदान दिए बिना क्यों लौट गए? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं है देवी लक्ष्मी। कभी कभी महादेव के मन के भेद को ज्ञात कर पाना मेरे लिए भी अत्यधिक कठिन होता है। स्वामी का ऋषि शिलाद को वरदान न देना किसी बात का संकेत है? उनके तप को संपन्न करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं स्वामी? स्वामी अब ऋषि शिलाद के तप स्थल पर प्रकट भी हो, फिर भी आपने उन्हें अपने वरदान से वंचित क्यों रखा? क्या आप उन्हें उनके तप का मनोवांछित फल प्रदान नहीं करना चाहते? क्या वो आपकी कृपा के पात्र के योग्य नहीं स्वामी? प्रिय, ऋषि शिलाद मेरे अवतार के पिता होंगे, अर्थात वो मेरे भी पिता होंगे, और एक निष्ठावान पुत्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं। इसलिए मैं उनकी सेवा करने के लिए वहां प्रस्तुत हुआ था, उनके लिए छांव उत्पन्न करने गया था। अद्भुत। ये तो महादेव की ही कृपा का प्रमाण है। स्वामी, मैं तो आपके मुख उस सौम्य मुस्कुराहट देखने के लिए ललायित हूं, जो आपके मुख सदा स्थित रहती। इसलिए अब और विलंब मत कीजिए स्वामी, क्योंकि आपको इस प्रकार व्याकुल देखना मेरे लिए असहनीय है स्वामी। मैं आपकी व्यथा समझता हूँ देवी। मैं स्वयं भी ऋषि शिलाद को दर्शन प्रदान कर वरदान देने के लिए तत्पर हूँ, किंतु विधि के नियमों के विरुद्ध तो मैं भी नहीं जा सकता। जब तक मेरा भक्त तप करके एक निश्चित अवस्था में पहुंचेगा, तभी मेरा उन्हें दर्शन देना उचित होगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब ऋषि शिलाद अपने तप से इस योग्यता को प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार ऋषि शिलाद अपने घोर तप में लीन हो गए। किंतु इसी क्रम में प्रभु महादेव द्वारा रोपित किया गया बेल का वो पौधा एक बेल वृक्ष में परिवर्तित होकर ऋषि शिलाद को छांव भी प्रदान करता रहा। ऋषि शिलाद का वो घोर तप एक लंबी अवधि तक चलता रहा, और फिर एक दिवस स्वयं प्रभु महादेव उन्हें उस तप का फल देने उनके समक्ष प्रकट हुए। अपने नेत्र खोले ऋषिवर। प्रभु, प्रणाम प्रभु। उठिए ऋषिवर, कहिए क्या वरदान चाहते हैं आप? अंततः वो क्षण आ ही गया जिसकी हम सभी को इतनी आतुरता से प्रतीक्षा थी। अब कोई विलंब संभव नहीं, क्योंकि महादेव को अपने समक्ष पाकर ऋषि शिलाद उनसे अपने पुत्र अवतार में प्रकट होने का वरदान अवश्य मांगेंगे। कहिए ऋषिवर,
क्या चाहते हैं आप? क्या मनोकामना है आपकी? अब बोल भी दीजिए ऋषिवर, मांग लीजिए प्रभु महादेव से पुत्र प्राप्ति का वरदान। बताइए ऋषिवर, इस कठोर तप के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? प्रभु, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। अब ये क्या? अब ये कैसी नवीन समस्या उत्पन्न हो गई? प्रभु, मुझे तो इस तप का उद्देश्य ही स्मरण नहीं। मेरी मनोकामना मेरी स्मृति से कहीं दूर छुप गई। भ्राता नारायण, कुछ कीजिए। अंततः कहीं ऐसा ना हो कि ऋषि शिलाद महादेव से कोई वरदान ही ना मांगे। प्रभु, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही तृप्त हो गया। मेरी समस्त इच्छाएं, मेरी समस्त मनोकामनाएं सब के सब आपके दर्शन पाते ही पूर्ण हो गई। इसके अतिरिक्त मैं और क्या चाहूंगा आपसे प्रभु? तो इस तप का क्या अर्थ समझो ऋषिवर, कि आपको अपने तप के फलस्वरूप कोई वरदान नहीं चाहिए? अब तो पुनः आपको कोई उपाय करना होगा नारायण। नहीं ब्रह्मदेव, इस समस्या का समाधान तो मेरे पास भी नहीं। इस समस्या का समाधान मात्र वाणी की देवी सरस्वती के पास है। हाँ देवी सरस्वती, प्रत्येक जीव की वाणी पर आपका ही नियंत्रण है। आप जिसकी जीवा पर आरूढ़ हो जाएं, उसके पश्चात वो वही कहता है जो उपयुक्त है, जो उसे कहना चाहिए। हाँ प्रभु, मुझे आपसे कुछ और प्राप्त नहीं करेगा। आप मुझे मात्र इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे अहिरुज पुत्र के रूप में जन्म लें। आप मुझे मात्र इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे अहिरुज पुत्र के रूप में जन्म लें। आप मुझे मात्र इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे अहिरुज पुत्र के रूप में जन्म लें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब आप चाहिए ऋषिवर और जाकर उस यज्ञ की तैयारी कीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप आप मेरे अवतार को पुत्र रूप में प्राप्त करेंगे। अर्थात अब वो क्षण अत्यंत निकट था जब पिताश्री अपने नंदी अवतार में प्रकट होने वाले थे। हाँ गौरी पुत्र, उनके तप के उपरांत प्रभु के सुझाव पर ऋषि शिलाद तत्काल ही उस यज्ञ की तैयारी में जुट गए। तब ऋषिवन ने उस स्थल को यज्ञ के उपयुक्त बनाने हेतु अपने हाथों में हल लिया और एक असमतल भूमि का भाग जो उनके पास था उस पर हल चलाना आरंभ किया और संपूर्ण भक्ति एवं उत्साह के साथ उस असमतल भूमि को समतल बनाने के लिए ऋषि शिलाद अपने अथक परिश्रम और प्रयास में लग गए। ऐसी असाधारण ऊर्जा, ऐसी उमंग तो स्वाभाविक थी, क्योंकि ऋषिवर स्वयं जगत पिता शिव शंकर प्रभु के अवतार के पिता जो बनने जा रहे थे। अब यहाँ ऋषि शिलाद और वहाँ कैलाश में प्रभु के साथ नारायण, ब्रह्मदेव और त्रिदेवियां भी उस शुभ पल के आगमन के लिए अत्यंत आतुर थे। जब मेरे प्रभु अवतार लेने वाले थे, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सर्वत्र आनंद वर्षा होने ही वाली है। सभी आनंदित थे। इसका किसी को अनुमान ही नहीं था कि वास्तव में निकट भविष्य में क्या होने वाला था। महादेव, प्रतीत होता है कि वो क्षण आ गया है। किंतु स्वामी, अभी तो ऋषि शिलाद का यज्ञ आरंभ ही नहीं हुआ है। जिस भक्ति और निष्ठा से वो यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार कठोर श्रम कर वो उस स्थल को यज्ञ के उपयुक्त बना रहे हैं,
वो एक यज्ञ के समान ही है और श्रद्धा भाव से किया गया कोई भी परिश्रम एक यज्ञ जैसा ही होता है। श्रद्धा विहीन किया गया कोई भी यज्ञ एक साधारण कार्य होने तक ही सीमित रह जाता है, निरर्थक हो जाता है। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कठोर तप शिलाद ने जो पुत्र के लिए किया, ये धरती के भीतर रूप में बाधा कैसे उत्पन्न हो गई? जो भी बाधा हो मैं उसे अवश्य दूर करूंगा। आनंदमय हो आपको नाम नंदिका दिया। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अडिग हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति ज्ञातं विप्रसर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु तव चं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। पिताजी 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 पिताजी। कितना अनुपम, कितना दिव्य दृश्य है ये। पिता पुत्र का ये दिव्य मिलन तो सर्वथा अद्भुत है। क्या कहा आपने? पिताजी अपने भीतर उमड़ते सुख के सागर को प्रभु प्रकट होने से कैसे रोकूं? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसे आनंद का वास्तविक अनुभव आज हो रहा है। मुझे आपने मुझे पिताजी कहकर आनंदित कर दिया, इसलिए आप आनंद आता है, अर्थात नंदी हैं आप, नंदी हैं आप, नंदी हैं आप। नंदी नंदी। पिताजी आपने तो मुझे अत्यंत सुंदर नाम प्रदान किया है, नंदी नंदी।
नंदी 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 भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नंदी, जी पिताजी। नमः शिवाय। आओ पुत्र नंदी, हम अपने गृह को लौट चले। चलिए पिताश्री। नमः शिवाय। और इस प्रकार प्रभु महादेव ऋषि शिलाद के साथ उनके निवास के लिए प्रस्थान कर गए, कदाचित उस अबोध बालक की भांति जो प्रथम बार अपने पिता का हाथ थामे चलता है। ग्रहण किया आनंदमय हो आपको नाम नंदी का दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अधिक हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रेष्ठ भक्ति और हृदय की निर्मलता भक्त और भगवान के संबंध को एक कर दोनों को एक दूसरे का पूरक बना देते हैं।